जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल झारखंड पुलिस का फॉर्म भरे हो और उसके दौड़ के इंतजार में बैठे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। मैं देख रहा हूँ कल ही से हमारे काफ़ी सारे दोस्त बहुत सारी बातों को लेकर कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं। और क्यों कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं, इस नोटिफिकेशन को देखकर कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है। मतलब जो झारखंड उत्पाद सिपाही है ना, 10 किलोमीटर का दौड़ कराया जाएगा लड़कों का और लड़कियों का 5 किलोमीटर का दौड़ कराया जाएगा। और इसका दौड़ का मतलब जो डेट है ना वो 20 तारीख रखा गया है। 20 तारीख से दौड़ चालू हो जाएगा। 7 जगह दौड़ कराया जाएगा, भर्ती कराया जाएगा। मैं आप लोगों को सारी चीजें समझा रहा हूं, आप लोगों को सारी चीजों को ध्यान से समझना है। अगर पूरा ध्यान से समझोगे ना तो आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर आप वीडियो भागा भागा कर देखोगे, पूरा समझ में नहीं करोगे तो आपके मन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। वहां पर आप लोगों को ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आपका झारखंड उत्पाद सिपाही है ना, 20 तारीख से इसका दौड़ चालू हो रहा है। तो इसका दौड़ किस तरह से कराया जाएगा ध्यान से समझना। देखो 7 को आपका सेंटर बनाया गया है। सबसे पहला जो सेंटर है उसका नाम यहाँ पर लिखा गया है। पहला आपका है रांची में, मतलब दौड़ कराया जाएगा स्मार्ट सिटी क्षेत्र ध्रुवा रांची में, ठीक है ना। और रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से दौड़ होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे डे 1 दिया है, मतलब पहला दिन, जैसे जिसका इतना रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, इतना से लेकर और इतना तक, लास्ट में 24 से 21 है, इतना तक का दौड़ मतलब डे 1 में कराया जाएगा रांची में, ठीक है ना, स्मार्ट सिटी क्षेत्र ध्रुवा रांची में। और मतलब 2000 लोगों को एक दिन बुलाया जाएगा पहला दिन। उसके बाद यहाँ डे 2 का बताया गया है। तो डे 2 में मतलब दूसरा दिन इतना रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर, अगर आप लोग को ये रजिस्ट्रेशन नंबर साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जब मैं इसको टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा तो वहां से आप लोग समझ लेना। अभी आप लोग मेरे बातों को सुन लो, ठीक है ना। इतना रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर और इतना रजिस्ट्रेशन नंबर के बीच में, मतलब जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा तो उन लोगों का दौड़ मतलब दूसरा दिन होगा, ठीक है ना। और 6000 लोगों को दूसरा दिन दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो कुछ इस तरह से समझाया गया है। टोटल यहां पर बुलाया गया है, जैसे रांची में जो स्मार्ट सिटी क्षेत्र ध्रुवा रांची है ना, तो मतलब टोटल 13 दिन दौड़ कराया जाएगा। और 13 दिन मतलब 73,405 लोगों को दौड़ के लिए बुलाया गया है। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि इसका दौड़ किस तरह से कराया जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो दूसरा सेंटर बनाया गया है ये भी रांची में ही है, झारखंड जगुआर टेंडर ग्राम रातू रांची। इसका दौड़ भी आपका 13 दिन ही चलेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से ही मतलब बुलाया जाएगा। वो तो एडमिट कार्ड निकलेगा, वो मैं आप लोग को आगे अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से ही 13 दिन दौड़ चलेगा इस सेंटर पर भी। और 73,405 लोगों को इस सेंटर पर भी बुलाया गया है दौड़ के लिए। तो आप लोगों को 2 सेंटर के बारे में पता चल गया है। अब आगे देखो यहाँ पर तीसरा सेंटर के बारे में बताया गया है। तो तीसरा सेंटर गिरिडीह पुलिस केंद्र में जैसे दौड़ होगा और यहाँ पर भी आपका 13 दिन दौड़ चलेगा। और मतलब 13 दिन दौड़ चलेगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से ही मतलब दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। अब मेल और फीमेल सभी लोग इसमें हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल वालों को बुलाया जाएगा, फीमेल वालों को बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल नहीं लिखा गया है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी 73,405 लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। अब नीचे यहाँ पर चौथा सेंटर के बारे में बताया गया है, हजारीबाग। हजारीबाग में JAPTC पदमा हजारीबाग में दौड़ होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी मतलब 13 दिन दौड़ चलेगा इस सेंटर पर भी। जो चौथा सेंटर पर भी आपका 13 दिन दौड़ चलेगा और 73,405 लोगों को बुलाया गया है। सभी सेंटर पर 73,405 लोगों को दौड़ के लिए बुलाया गया है। वैकेंसी कितना है वो भी मैं आप लोगों को आगे बता दे रहा हूँ, सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। यहां पर दिया है चयन परिषद जमशेदपुर CTC। तो ये जो 6वां सेंटर है, ठीक है ना। और इस सेंटर पर भी 13 दिन दौड़ चलेगा और यहां पर भी 73,405 लोगों को दौड़ के लिए बुलाया गया है। रजिस्ट्रेशन के हिसाब से दौड़ कराया जाएगा, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर जैसे दिया है आपका 7वां यहाँ पर सेंटर दिया है। तो 7वां जो सेंटर है ना साहेबगंज वाला है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख लो 7वां सेंटर का दौड़ यहाँ पर भी आपका
13 दिन दौड़ चलेगा। तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से दौड़ के बारे में बताया गया है, मतलब सभी सेंटर पर 7 सेंटर बनाया गया है, एक सेंटर पर 13 दिन दौड़ चलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से दौड़ के लिए बुलाया जाएगा और 13 दिन दौड़ चलेगा ना, तो सभी सेंटर पर वही मतलब 73,400 के आसपास में लोगों को बुलाया गया है। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से झारखंड उत्पाद सिपाही के दौड़ के लिए बुलाया गया है। और इसमें लड़कों का दौड़ 10 किलोमीटर होगा, जिसमें 60 मिनट का टाइम मिलेगा, और लड़कियों का दौड़ 5 किलोमीटर होगा। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर पता चल गया। आप लोगों को पता चल गया है कि झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ 20 तारीख से चालू होगा, ठीक है ना, 20 अगस्त से, इसी महीने में। अब इसका एडमिट कार्ड कब निकलेगा, तो इसका एडमिट कार्ड दौड़ होने से एक हफ्ता पहले मतलब निकल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर कहां पर मिलेगा, जब आप झारखंड उत्पाद सिपाही का ऑनलाइन कराने गए थे तो वहां पर ऊपर जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है, वहां पर सामने लिखा भी रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना। और आप लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन में पड़े हुए हो, ये जो झारखंड उत्पाद सिपाही है ना, इसमें 583 वैकेंसी है, और 583 वैकेंसी के लिए इतना ज्यादा लोगों को दौड़ के लिए बुलाया गया है। जितना भी मैं आप लोगों को लिस्ट दिखाया हूं, इतना ज्यादा लोगों को दौड़ के लिए बुलाया गया है, ठीक है ना। ये झारखंड उत्पाद सिपाही है, झारखंड पुलिस नहीं है। मैं देख रहा हूं कल ही से हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो लोग सोच रहे हैं कि जो झारखंड पुलिस है ना, जिसमें 4,900 कुछ वैकेंसी निकाला गया था, ऑल इंडिया के लोग उसमें फार्म भरे हुए हैं, 17 से 18 लाख लोग फार्म भरे हैं, मतलब 1 से 1.5 लाख लोगों का फार्म रिजेक्ट भी हो गया है। तो मतलब काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि ये झारखंड पुलिस वाला दौड़ का डेट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को ये नहीं सोचना है कि ये झारखंड पुलिस वाला दौड़ का डेट है, ये झारखंड उत्पाद सिपाही वाला है, जिसमें 583 वैकेंसी था, ठीक है ना। तो से झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ कराया जा रहा है, जैसे अलग अलग सेंटर बनाया गया है और बताया जा रहा है कि इस सेंटर में इतना दिन दौड़ चलेगा, इस दिन इतने लड़कों को बुलाया जाएगा। तो सेम इसी तरह से झारखंड पुलिस का भी दौड़ कराया जा सकता है। अब झारखंड पुलिस का दौड़ कब तक कराया जा सकता है भाई, इसका दौड़ 20 तारीख से चालू हो रहा है, तो वही मतलब सितंबर तक चलेगा। 13 दिन भर्ती कराया जा रहा है एक सेंटर में, और 7 सेंटर बनाया गया है। तो हमें लगता है कि जैसे ही झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ कंप्लीट होगा, वैसे झारखंड पुलिस का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। हो सकता है कि ये भर्ती मतलब उधर कराया जाए और झारखंड पुलिस का फिजिकल वाला एडमिट कार्ड निकल जाए। तो जितने भी साथी झारखंड पुलिस में फार्म भरे हो, अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, क्योंकि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ट्विटर के माध्यम से बता दिए हैं कि भाई सितंबर के पहले मतलब झारखंड में जितना भी भर्ती है वो करा लिया जाना चाहिए। तो देखते हैं, टाइम तो बहुत कम है, लेकिन देखते हैं वो लोग कैसे सितंबर से पहले पूरा भर्ती कराते हैं। बाकी झारखंड पुलिस वाले भाइयों को ये पूरा नोटिफिकेशन देकर ये नहीं सोचना है कि ये नोटिफिकेशन झारखंड पुलिस के दौड़ का ही है, ये नोटिफिकेशन झारखंड उत्पाद सिपाही का है। उसके बारे में मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दिया हूं। तो उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो कुछ भी समझाने का कोशिश किया हूं, जो कुछ भी बताने का कोशिश किया हूं, वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जितने साथी झारखंड उत्पाद सिपाही में फार्म भरे थे, तो वो लोग अपना फिजिकल देने जाएं, बहुत जल्द उन लोगों का एडमिट कार्ड निकल जाएगा। और झारखंड पुलिस वाले भाइयों को भी अपना फिजिकल चालू कर देना है, क्योंकि बहुत जल्द उसका भी दौड़ का डेट हम लोग के सामने आ सकता है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।